बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बैलेंस डाइट के बारे में, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ न्यूट्रिएंट्स के बारे में, लेकिन आज आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन फूड कंपोनेंट्स या इन न्यूट्रिएंट्स को हम थ्री ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन थ्री उसमें कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी इसको हम थ्री कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स, सेकंड है बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट फूड एंड देन द प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, ये तीन तरह से हैं। पहला है हमारे पास एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड का मतलब क्या है, यानी कि ये जो फूड कंपोनेंट है, ये जो खुराक का हिस्सा है हमारा, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई खुराक खाते हैं तो सारे उस खुराक के अंदर एक नहीं बल्कि दो तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं ना, अब देखें कोई खाना बन रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं ना, मतलब उसमें हम डिफरेंट चीज़ें डालते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी एक तरह की चीज़ नहीं होती बल्कि उसमें मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स होते हैं खुराक के। अब उस हर कंपोनेंट का अपना अपना एक फ़ंक्शन है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने आपके लिए फूड जो है वो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड एंड तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड। अब हम देखते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं, क्या पता उसमें तीन चीज़ें हों, उसमें थ्री इंग्रेडिएंट्स हों, उसमें फोर कंपोनेंट्स खुराक के हों, लेकिन उसमें जो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो कौन कौन से हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल दी हुई है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है शुगर केन से या पोटैटो से। ठीक है, फिर फैट है जिसको हम चर्बी भी कहते हैं, इसको हमने कहाँ से मिलता है, ये हमें तिल से मिलता है और ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली वगैरह जो हो गई। ठीक है, एनिमल फैट भी होता है जो कि चर्बी वगैरह होती है, वो भी सारा का सारा क्या है, दैट इज़ फैट प्रोडक्ट। ठीक है, और फैट कंपोनेंट। फिर है बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि वो कंपोनेंट ऑफ फूड के जो हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है, दिस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। अब हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वो दैट कंपोनेंट इज़ द प्रोटीन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमें किससे मिलते हैं, सोयाबीन से मिलते हैं या पी वगैरह से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ आपको दो एग्जांपल्स दी हैं। फिर हमारे पास है प्रोटेक्टिव फूड। अब खुराक का ये हिस्सा क्या करता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट जो है ये फ़ाइट करता है। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई डिज़ीज़ है भी तो वो क्या कर देता है, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ज़ख़म वगैरह हो भी गया ना, तो ये बॉडी की रिपेयरिंग भी करता है। ठीक है, तो वो कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज़ द वाइटामिन्स। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिल्क से मिलता है और फ़िश से मिलता है। तो ये तो थोड़ा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि हम फूड को किस बेसिस पे कर सकते हैं और हम इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम पढ़ेंगे कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये एक एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ खा ली है, ठीक है, अब वो चीज़ जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी उससे एनर्जी हासिल करती है। हम अपनी डेली लाइफ में जो खुराक खाते हैं उसकी बदौलत हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो इसी कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए इसको हम कौन सा कंपोनेंट कहते हैं, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट कहते हैं। अब इसकी सोर्सेज क्या है, ये हमें मिलता कहाँ से है, ये पिक्चर से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। राइस, चावल, ब्रेड, ग्रेन एंड फ्रूट्स आर मेजर फूड इन योर मील्स।
दीज फूड्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है, दैट इज़ द ग्लूकोज, या ये वो शुगर है, ठीक है। बेसिकली वो क्या है, वो शुगर है, कि वो हमारी बॉडी को क्या कर देता है, हमारी बॉडी को फूड प्रोवाइड करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपने वो रिएक्शन पढ़ा होगा ना, C6H12O6 है ना, इसके साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो ये हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो अब ये फूड है ना, दिस इज़ द ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ शुगर। और शुगर क्या है, शुगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। तो यही शुगर जो है, जब ये हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसके साथ मिलती है तो ये ब्रेक डाउन होती है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर हम एक्सहेल कर देते हैं और हमें ये क्या दे देता है, एनर्जी दे देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एनर्जी हमें इस तरह मिलती है। अच्छा, अब यही कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज आर कॉल्ड फ्यूल फॉर द बॉडी। देखें, हम जिस तरह गाड़ी में फ्यूल डालते हैं ना तो गाड़ी तभी चलती है ना, तो इसी तरह जब हमारी बॉडी, हमें भूख लग जाती है, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हम फिर कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं हमारे अंदर जो है वो एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो बेसिकली दिस इज़ द कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, खुराक प्रोवाइड करता है, और वो खुराक से हमें फिर एनर्जी हासिल हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, फ्यूल ऑफ द बॉडी कहा गया है। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ स्टार्च एंड शुगर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें स्टार्च और शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स डेफिशिएंसी, अब अगर हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो फिर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स डेफिशिएंसी इन द बॉडी में लीड टू हेडेक, ये सर दर्द हो जाता है उससे, फटीग, बाकी दर्द होते हैं, वीकनेस, हमें कमज़ोरी हो जाती है, एंड बॉडी ग्रोथ में स्टॉप, और हमारी जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है वो स्टॉप हो सकती है। The brain is the only carbohydrate dependent organ in the body, ठीक है। कहता है कि ब्रेन हमारी बॉडी का वो वाहिद ऑर्गन है कि किस पे डिपेंड करता है, कार्बोहाइड्रेट पे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रोटीन हमें किस चीज़ से मिलता है। फूड दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन इंक्लूड चिकन, लेंटिल्स, फिश, मीट, एग, नट्स एंड बीन्स एट्सेट्रा, ठीक है। ये आपको पिक्चर में भी अंडे, ये बीन्स वगैरह, ये फ़िश वगैरह जो है ये आपको नज़र आ रही है, ये गोश्त जो होता है उससे हमें प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन आल्सो प्रोवाइड एनर्जी बट मेनली दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ बॉडी सेल्स एंड मसल्स। ये मैंने आपको कहा है ना कि ये हमारी बॉडी की बिल्डिंग करता है, तो अब जब मसल्स बनाता है तो दैट इज़ द बिल्डिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या है, इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये भी एनर्जी देता है, लेकिन साथ ही साथ मेन इसका फंक्शन क्या है, वो दैट इज़ द बिल्डिंग ऑफ द बॉडी सेल एंड मसल्स, ठीक है। इट हेल्प्स टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज, हार्मोन्स एंड एंजाइम। अब मैंने आपको स्टार्ट में वो बता दिया था कि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द फूड, यानी कि ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है। अब देखें, ये आप डिफरेंट टिश्यूज़ भी हमारी बॉडी के, हार्मोन्स वगैरह जो हैं या इंजाइम्स हैं, तो वो भी किस चीज़ से बनते हैं, इन्हीं प्रोटीन से बनते हैं। इट सर्व्स एज अ फ्यूल सोर्स फॉर सेल्स एंड टिश्यूज़ व्हेन नीडेड। कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो ये जो है, ये प्रोटीन्स जो हैं ये सेल्स को या टिश्यूज़ को फिर उस टाइम जो है फ्यूल यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स डेफिशिएंसी, अब अगर प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, मे कॉज डिफरेंट डिजीज़, उससे डिफरेंट डिजीज़, बीमारियां फैलती हैं, लाइक क्वाशियोकोर, यानी कि जिसमें ये जो टांग जो है उसमें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, मेरेमस, स्लो ग्रोथ स्लो हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी जो है वो फूल जाती है, फैटी लिवर हो जाता है, लिवर के ऊपर फैट आ जाता है, स्किन डैमेज हो जाती है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड मोर इन्फेक्शंस, और बहुत ज़्यादा बाकी इन्फेक्शंस, मोर ज़ख़म भी हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है हर चीज़ का क्या है, हर चीज़ का अपना एक अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और हर चीज़ की अपनी एक अपना एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, एनिमल फूड लाइक मीट, fish, poultry, eggs and dairy contains more proteins as compared to the proteins that we get from the plants.
लाइक वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, सीड्स एंड नट्स। अब कहता है कि जो प्रोटीन हमें एडिबल से मिल रही होती है ना, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है बनिस्बत उस प्रोटीन के जो कि हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। ठीक है, एनिमल्स प्रोटीन्स आर गुड फॉर द बॉडी बिल्डिंग एज इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। कहता है कि एनिमल से जो हमें प्रोटीन मिलता है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी की बिल्डिंग के लिए बनिस्बत बाकी तमाम न्यूट्रिएंट्स के। वाइल प्लांट प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ मैनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जबकि प्लांट्स जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। दे बिकम मोर इफेक्टिव व्हेन यूज टुगेदर। कहते हैं कि जब हम इनको इकट्ठा यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यानी कि हम प्लांट्स को भी ले रहे होते हैं, हम प्लांट्स को भी ले रहे होते हैं और हम साथ ही साथ एनिमल्स को भी ले रहे होते हैं प्रोटीन को, तो इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि फैट्स एंड ऑयल्स, सीड्स, नट्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑलिव ऑयल आर रिसोर्सेज ऑफ फैट्स। ठीक है, अब इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है, ये नट्स वगैरह, एग हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे हम वो दूध की मलाई जो होती है उससे हम क्या हासिल करते हैं, ऑयल हासिल करते हैं, यानी कि देसी घी हम हासिल करते हैं। ठीक है, फैट्स एंड ऑयल आर द एनर्जी रिच फूड। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इनमें। ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ यंग चिल्ड्रन। ठीक है, ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, इसको हमारी बॉडी में स्टोर भी किया जा सकता है। एंड इट कीप्स आवर बॉडी वार्म, और ये हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। द हेल्दी फैट्स हेल्प्स टू इम्प्रूव योर ब्रेन फंक्शन, कि अगर वो फैट अच्छे वाला फैट, एक फैट होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। तो गुड फैट जो है उसका काम क्या है कि गुड फैट हमारी बॉडी के ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, और बैड फैट जो होता है वो ये मोटापा और डिफरेंट बीमारियां फैलाता है। अब अगर डेफिशिएंसी ऑफ फैट हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए फैट की, फिर क्या होता है, मे काज इन्फेक्शंस। उससे क्या होगा, डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस हो जाएंगे, स्किन एंड कलर प्रॉब्लम, और हमें क्या हो जाएगी, स्किन के और जो हमारा कलर होगा वो भी फिर स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स, यानी कि हमें हमारे स्किन के और हमारे बालों के प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं अगर हमारे अंदर फैट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो बस ये 3 आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।